अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आम इंतखाबात के वोटों की गिनती 4 जून को सुबह 8 बजे शुरू होगी। पहले मुसल अफवाज में हाजिर सर्विस वोटर्स के हवाले से हासिल करदा वोटों की गिनती की जाएगी। फिर पोस्टल बैलेट पेपर्स में वोटों की गिनती की जाएगी। ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती 8:30 बजे शुरू होगी। वोटों की गिनती का औसतन एक दौर हर 30 मिनट में मुकम्मल होता है। सुबह 10 से 11 बजे तक नताइज पर कुछ वाज़ेह हो जाएगा। वरंगल के काकतिया कलातुराना में एहतजाज करने वाले बीआरएस कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरकजी महकमे आसार खदीमा के ज़र कंट्रोल किले वरंगल में दफ़ा 143 के तहत तजावुज़ात का मुकदमा दर्ज किया गया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 7 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और मिल्स कलानी पीएस में बोइनपल्ली विनोद कुमार, साबिक़ एमएलए नन्ना पोनी नरेंद्र, विनय भास्कर और दीगर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जुमेरात की सुबह खटर गोला रोड पर गांव बनकाटा मोड़ के करीब डीसीएम और कार के दरमियान जबरदस्त तसादम हो गया। 5 की हालत नाजुक बताई गई है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बंदू किशन नायक उम्र 42 साल ड्राइवर साकिन हुडा कॉम्प्लेक्स कोतापेट सुरनगर से शिकायत मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि 29 मई को तकरीबन 6:30 बजे उनके बेटे बनूथ धर्मनायक ने उन्हें अपनी 2 व्हीलर पर शाइन गाड़ी पर उनके घर से सैदाबाद कॉलोनी तक उन्हें ड्यूटी के लिए छोड़ा था। उसके बाद उनका बेटा सैदाबाद कॉलोनी से घर जा रहा था कि दरमियान में जब वो एसबीएच कॉलोनी की कमान के करीब पहुंचा तो कमान के अंदर से एक 4 व्हीलर गाड़ी इनोवा क्रिस्टा ने इंतहाई तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उनके बेटे को टक्कर मार दी। 4 व्हीलर उनके बेटे की गाड़ी को थोड़ी दूर तक घसीट कर ले गई, जिसके बाद उनके सर और दाएं टांग में चोट आई है। इसलिए उन्होंने कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। शिकायत के मवाद की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी आप भी मंगल या पीर को छुट्टी का ऐलान कर दें, हमें कोई एतराज नहीं। नरेंद्र मोदी आप सिर्फ ये कहते हैं कि हफ्ते में 7 दिन नहीं होंगे बल्कि 8 दिन होंगे और इस 8वें दिन का नाम मोदीवार होगा। मोदीवार से अगर हिंदुस्तान की गुर्बत मिटाई जा सकती है तो दिखा दें। देश के वजीर आजम मोदी हैं, उनकी भाषा का इस्तेमाल आपने देख लिया कि 10 साल से मोदी क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं, कभी कहते हैं कि कपड़ों से देखकर पहचान लो, कभी कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, तो अब कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, अब कह रहे हैं कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, अभी कह रहे हैं कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जिहादी कह रहे हैं। कभी मोदी कहते हैं कि झारखंड में जाकर तकरीर करके मोदी ने कहा कि झारखंड के किसी जिले में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तो मोदी ने कहा देखिए यहां पर मुसलमान जुम्मे को छुट्टी मना रहे हैं, अब क्या मुसलमान संडे के दिन ईसाइयों से लड़ेंगे और अगर नहीं करेंगे तो क्या हिंदुओं से लड़ेंगे। ये जबान के वजीर आजम को जेब देती है। नरेंद्र मोदी के आप किसके वजीर आजम हैं? आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं या नहीं, बताइए आप। बल्कि मैं तो यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी आप भी मंगलवार को, सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं भरता तो आप ये कह दो कि हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कह दिए। सोक एक्शन प्रोग्राम साल 2023-24 के एक हिस्से के तौर पर बटालियन 181 सीआरपीएफ की तरफ से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खान साहिब के यूनिट डॉक्टरों और मेडिकल टीम के ताउन से हरपंदोज बंडगा में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह शेख साहब ने संजय कुमार कमांडर, दीगर अफसरान, मुदस्सिर नसीर, SHO बेरवा, सी अजय शर्मा, SI हरदपंजो, शेख, दीगर नामों शख्सियत और आम शहरियों की मौजूदगी में किया। हमारा सीआरपीएफ 181 बटालियन ने हरदापंजो में यहाँ जो फॉरेस्ट कैंप है इसमें आयोजित किया गया है। ये स्पेशली गांव वालों को, जरूरतमंदों को हेल्प करने के लिए, उनको मदद करने के लिए। कई लोग गांव में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज तक जाने का साधन नहीं या उनके पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, और उनको हेल्प करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया ताकि पब्लिक के बीच में एक गुडविल बने
اور फोर्सेस का और पब्लिक का जो संबंध है वो बहुत अच्छा हो और पहले से बेहतर हो। हर साल यहाँ पे मेडिकल कैंप करते हैं और पिछले साल भी जैसा कि आपको जानकारी दे दो, हमने 5 मेडिकल कैंप अलग अलग इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, अंदर वाले इलाकों में किए थे। इस साल भी हमने अभी तक ये दूसरा कैंप इस एरिया में दूसरा कैंप लगाया है। इससे पहले एक कैंप हमने दूसरे एरिया में लगाया था। चमलवास में महकमे जंगलात और महकमे सेहत ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर एक अहम तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें आलूदगी से निमटने के लिए दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और दरख्त लगाने की अहमियत पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में जिसमें चमलवास के बाअसर शहरियों ने शिरकत की, एक साफ सुथरा और सेहतमंद मुस्तक़बिल के लिए अपने माहौल को मुख्तलिफ किस्म की आलूदगी से बचाने की जरूरत पर रोशनी डाली। आज अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल डेज के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। आज हमने यहाँ पे 8 से 10 देवदार यहाँ पे प्लांट किए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चमलवास पे। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को यहाँ आज कोशिश करनी चाहिए या कायल जो भी प्लांट उनको बेहतर लगे। प्लांट बहुत ज़रूरी है। आज का देखो दिल्ली में टेम्परेचर अबव 50-52 चला गया है। तो अगर हमारा यहाँ भी ऐसा होता रहा तो काफ़ी मुश्किलात आगे के लिए हमें होंगी। जैसे कटाई चल रही है, कहीं डाइवर्जन हो रही है, रोड बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जंगलात का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हमें खुद इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि इधर के लोगों को, यहाँ के लोकल बाशिंदों को खुद मेहनत करेगी ताकि आगे के जंगलात बचाए जा सके। अब मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, जैसे कि हमारे पार्क का एरिया, जैसे ये सराची वगैरह का एरिया है, इठाची वगैरह का, बिल्कुल नंगा है। पानी की कितनी किल्लत है वहाँ पे। हमारे चमलवास में खुले पानी है, हर चीज़ की किसी चीज़ की कमी नहीं है, टेम्परेचर में भी बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, आप अपने घरों के आसपास या कोई भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पे प्लांटेशन ज़रूर करें, तो अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। शुक्रिया। हर रोज डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेटों या इस तरह के पेपर वो पत्तों के प्लेट्स का इस्तेमाल आपकी सेहत और माहौल दोनों पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। यहाँ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। सेहत के खदशात, केमिकल लीचिंग, डिस्पोजेबल प्लास्टिक की प्लेट्स गर्म खाने या मायात के राब्ते में आने पर नुकसानदा केमिकल खारिज कर सकती हैं, और दीगर डिस्पोजेबल प्लेट्स जिसमें पेपर प्लेट्स या पत्तों के प्लेट्स होते हैं, इसमें रंग निकलता है, वो भी सेहत के लिए मुज़िर है। ये वीडियो देख सकते हैं आप, जिसमें बताया गया है कि पेपर प्लेट्स में से कलर निकल रहा। ये केमिकल मुमकिना तौर पर आपके खाने में दाखिल हो सकते हैं और हजम हो सकते हैं, जो वक्त गुजरने के साथ सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। माइक्रो प्लास्टिक की प्लेटें माइक्रो प्लास्टिक में टूट सकती हैं, जो फिर आपके खाने को आलूदा कर सकती हैं, और जब आप खाना खाते हैं तो मुमकिना तौर पर आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। माइक्रो प्लास्टिक माहौल के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए गए हैं और सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। माहौल का असर फजला पैदा करना। डिस्पोजेबल प्लास्टिक की प्लेटें प्लास्टिक के कचरे के बढ़ते हुए मसले में भी हिस्सा डालती हैं। ज्यादातर प्लास्टिक की प्लेटें बायोडिग्रेडेबल नहीं होती और सैकड़ों सालों तक माहौल में बरकरार रह सकती हैं, जिससे जमीन और आबी ज़खायर आलूदा होते हैं। वसाइल की कमी। डिस्पोजेबल प्लास्टिक का प्लेटों की तैयारी के लिए जीवाश्म ईंधन और दीगर वसाइल के अखराज की जरूरत होती है, जो माहौलियाती इन्हतात और मौसमियाती तब्दीली में माउन है। इन खदशात को देखते हुए आमतौर पर डिस्पोजेबल प्लेटों के इस्तेमाल को कम से कम करने और जब भी मुमकिन हो ज्यादा पायदार मुतबादिल का इंतखाब करने की सिफारिश की जाती है। कुछ मुतबादिलात में शीशे, सेरामिक, स्टेनलेस स्टील या बॉन्स जैसे मवाद से बनी दोबारा काबिल इस्तेमाल प्लेटें शामिल हैं। ये इख्तियारात ज्यादा माहौल दोस्त हैं और उन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे फजला कम होता है और डिस्पोजेबल प्लेटों से मुंसलिक सेहत के मुमकिन खतरात भी कम होते हैं। गजेला कंतम कांग्रेस के सीनियर लीडर ने एक प्रेस मीटिंग गांधी भवन में मुनक्किद की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल के चेयरमैन नवती श्रीकांत गौड़ ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन पार्टियां भारतीय राष्ट्र समिति, भारतीय जनता पार्टी झूठ को हकीकत के तौर पर पेश करके कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर रही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी तशवीश का इजहार किया कि वो अवामी हलकों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा फैला रहे और उत्तम कुमार रेड्डी जैसे बेहतरीन शख्स के खिलाफ झूठे बयान देने में अपना वक्त सर्व कर रहे।
दी पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश ने कहा है कि इंतखाबी गिनती के पेश नज़र पॉलिट दाखिलों के शेड्यूल में तब्दीली हुई है। इख्तियारी अंदराज के लिए 7 जून से 10 जून तक वक्त है और 13 जून को नशस्तों की अलॉटमेंट होगी और क्लासेस 14 जून से शुरू होंगी। आम इंतखाबात की गिनती टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर, टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बोर्ड के चेयरमैन चदलवादा नागरानी ने कहा है कि पॉलिट 2024 के दाखिले के अमल में तब्दीलियां की गई हैं ताकि तलबा को 3 दिनों के लिए दफा 144 के निफाज की वजह से होने वाली तकलीफ से बचाया जा सके। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने चार मीनार और काकतिया कला तुरानम को रियासती निशान से हटाने की कांग्रेस पार्टी की कोशिशों की मजम्मत की। केटीआर ने पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ चार मीनार का दौरा किया और मीडिया से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत से चार मीनार को सरकारी निशान से हटाने का उन्होंने जो फैसला किया है उससे वापस लेने का मुतालबा किया। केटीआर ने तेलंगाना के अवाम की इज्जत नफ्स और जज्बात को नजरअंदाज करते हुए इस कोशिश को अहमकाना और जिद्दी करार दिया। उन्होंने रियासत में जारी ज़रई और इंतजामी बहरानों, गवर्नमेंट की बदउनवानियों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए उन कोशिशों को मोड़ने के हुर्बे के तौर पर भी तनकीद का निशाना बनाया। वसत कश्मीर के गांदरबल जिले के शेखबाग कंगन इलाके में एक टेम्पो ट्रैवलर और एक ऑल्टो कार के आपस में टकराने से 4 अफराद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि एक टेम्पो ट्रैवलर कंगन की तरफ जा रहा था कि मुखालिफ सिमत से आने वाली ऑल्टो कार से टकरा गया। 4 अफराद जख्मी हो गए। उनका कहना था कि हादसे के फौरन बाद जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से 2 अफराद को मजीद इलाज के लिए स्किम्स सोरे श्रीनगर रेफर किया गया। सुनील डिम्पल ने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर असेंबली की 90 में से सिर्फ 28 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। 6 जून से पहले जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट में जल्द ही बहुत सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। गैर बीजेपी हुकूमत भारत को 4 जून को नया वज़ीर आज़म मिल जाएगा और जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला के तौर पर हिंदुस्तान के इत्तेहादी जमातों के वज़ीर आला होंगे। रिलायबल सोर्सेज और विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि 6 जून से पहले जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के रैंक एंड फाइल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी आ रही है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली चुनावों में भारतीय जनता पार्टी तमाम 90 सीटों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ेगी और सुनने में यह आ रहा है कि सिर्फ 28 सीटों के ऊपर ही चुनाव लड़ेगी और ना जाने किसके साथ गठबंधन करे, क्योंकि ये सारे फैसले 6 जून से पहले फेरबदल और 28 सीटों के ऊपर सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि आ रही है कि ये असेंबली की सीटों के ऊपर सिर्फ 28 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और इसकी वजूहात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी जो पार्लियामेंट के चुनावों में 3 सीटों के ऊपर कश्मीर में हो रही है और जम्मू की सीटों के ऊपर भी कोई अच्छी कामयाबी की खबरें नहीं आ रही हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 6 जून से पहले परिवर्तन जम्मू कश्मीर के नेताओं में कर रही है और साथ में यह फैसला हुआ है कि 28 सीटों के ऊपर ही चुनाव लड़ेगी। तो हम भारतीय जनता पार्टी से यह कहना चाहते हैं कि क्या आपका मकसद सिर्फ यही था कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दो 5 अगस्त 2019 के बाद? हमारा आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस। गुज़िश्ता रात तकरीबन 12 बजे होंडा सिटी कार में आए 4 नौजवानों ने इलाहाबाद रोड पर HDFC बैंक के सामने खड़ी कृष्णा कुमार पहाड़िया की होंडा सिटी कार का पहिया खोलकर चुरा लिया। वाक़या 4 मिनट में मुकम्मल कर लिया गया। वाक़े का मंजर CCTV कैमरे में कैद हो गया। नलगुंडा स्क्वायर पर सीवरेज का पानी बहने से गाड़ी चलाने वालों और पैदल चलने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सड़क गुज़िश्ता 1 हफ्ते से सीवरेज से भरी हुई है। खासतौर पर गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। लोगों को सीवरेज के पानी से गुजरना मुश्किल हो रहा। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत करने के बावजूद तवज्जो नहीं दी गई। नलगुंडा चौरस्ते पे ठहरा हुआ मलकपेट क्रॉस नलगुंडा क्रॉस रोड पे हूँ। मैं यहीं पीछे रहता हूँ अकबरबाग मलकपेट में पलटन में। मेरा नाम इमरान है। ये नलगुंडा क्रॉस रोड पे देख सकते हैं आपको पीछे गंदगी पूरी भरी डेनिश का प्रॉब्लम एक 4-5 दिन से 1 हफ्ते से कोई पुरसा नहीं, हाल नहीं है, कोई देख रहा नहीं। कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक लेडीज और जेंट्स दोनों गिर गए बेचारे।
ये फिसल के पुलिस वाले बेचारे उठाए उन लोग को, फिर एम्बुलेंस 10 को फ़ोन करके बुलाए, आके लेके गई। यहाँ पे कंप्लेन ना करे, फ़ोन करे तो उन लोग रिस्पांस नहीं है। हैदराबाद के गांधी भवन में तेलंगाना के रियासती वजीर IT, सनत, तिजारत व कानून साजी के उमूर के वजीर श्रीधर बाबू की सालगिरह की तकरीबात कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर तेलंगाना प्रजा संघर्ष के JAC चेयरमैन गजेला कंतम ने केक काटा और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर श्रीधर बाबू की सालगिरह की मजीद तकरीबात होनी चाहिए, वो सेहतमंद हो और बहुत साल जिंदा रहें। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से रियासत के सरकारी लोगों से काकतिया आर्च और चार मीनार को हटाने पर BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने कहा है कि रियासती लोगों से चार मीनार और काकतिया आर्च को हटाने का तेलंगाना हुकूमत का फैसला इंतहाई अहमखाना है। तेलंगाना का भरपूर सकाफती विरसा और मिरास एक ऐसी चीज है जिस पर हम सबको बेहद फख्र है। ये वज़ीर आला और हुकूमत सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ से बेखबर है। मैं रियासती हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस फैसले को मनसूख करे, इस पर नजरसानी करे। तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस TSSP अब तेलंगाना स्पेशल पुलिस TJSP है। ट्रैफिक ACP नारायण की हिदायत पर निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने NTR चौराहा पर गाड़ियों की चेकिंग की। गाड़ियों के मायने के हिस्से के तौर पर DTO ऑफिसर उमा महेश्वर राव, ट्रेनी IPS ऑफिसर चैतन्या शीशा दरेनी रेड्डी, ट्रैफिक CI वेंकटा नारायणा, SI सुमन और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने इस मायने में हिस्सा लिया। ACP नारायणा ने कहा कि तकरीबन 122 गाड़ियों के खिलाफ क़वानीन के खिलाफ 2 पहिया गाड़ियों के तब्दील शुदा साइलेंसर इस्तेमाल करने पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि माहौलियात आलूदगी को रोकने और रोड सेफ्टी के लिए गुज़िश्ता 1 साल से खुसूसी मुहिम चलाई गई है। पटन में यूथ एक्स्ट्रा साइलेंसर लगा के गाड़ी चल रहा है, उससे ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। आवाज़ आए तो वो हॉस्पिटल जाने वालों को, कुछ हार्ट प्रॉब्लम है वालों को, बच्चे के लिए तकलीफ हो रहा। इसलिए हम ट्रैफिक को पूरा ट्रैफिक पुलिस वाला ये एक्स्ट्रा साइलेंसर निकाल के उसको पैन डाल के ये साइलेंसर पूरा रोड में डाल के बुलडोज़र से वो डैमेज कर रहे। मैं क्या वो पेरेंट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहे आपका बच्चे। निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने कहा है कि निजामाबाद जिले भर के स्कैनिंग मराकज में तिब्बी और गैर तिब्बी अमले पर पाबंदी के साथ इजाजतनामे पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। स्कैनिंग सेंटर्स में हालिया वाकयात के हवाले से मुतासरीन की शिकायत के मुताबिक बेकायदगी का इर्तिकाब करने वाले शख्स को हिरासत में लेकर मुकम्मल तफ्तीश की गई। इसके अलावा कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक एक कमेटी भी तश्कील दी गई। నిజామాబాద్లో స్కానింగ్ సెంటర్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూలో చాలా న్యూస్ ఛానల్స్లో, పేపర్స్లో ఈ ఆర్టికల్స్ వస్తున్నాయండి. మనకి నిజామాబాద్ పోలీస్కి ఒక 10 to 15 days బ్యాక్ ఒక మహిళ ద్వారా కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. ఆమె ఒక స్కానింగ్ సెంటర్కి విజిట్ చేసినప్పుడు ఆ స్కానింగ్ సెంటర్లో పనిచేస్తున్న ఒక వ్యక్తి తర్వాత ఆమెని అప్రోచ్ అయ్యి అక్కడ స్కానింగ్ జరిగిన టైంలో ఆమె వీడియో తీసుకున్నది ఆమెకి పంపించి ఆమెకి బెదిరించుతున్నాడు అన్నట్లు ఆమె ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఫిర్యాదు మీద మేము ఇమీడియట్గా కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఆ వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతను అరెస్ట్ చేసి అతని మొబైల్ని మేము డీటెయిల్డ్గా వెరిఫై చేసినప్పుడు అతను ఇటువంటివి निजामाबाद मुस्लिम गुंजान आबादी व तिजारती इलाके बल्द डिवीजन नंबर 58 धारो गली, लाइन गली, आजम रोड, अहमदी बाजार में आए दिन बरक़ी और लोड के संगीन मसाइल की वजह से बार बार बरक़ी मसदूदी की शिकायतों और आवाम को मौसम गर्मा में हो रही मुश्किलात के पेश नज़र मुतल्लिक़ा सीनियर कॉरपोरेटर डिवीजन नंबर 58 M.A. क़ुद्दूस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, PCC वर्किंग सदर वो MLC महेश कुमार गौड़ से की गई तहरीरी मुयस्सर वो कामयाब नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से 10 मई को ट्रांसको ऑफिस वरंगल मैनेजिंग डायरेक्टर वो चेयरमैन SAM रिजवी IAS को जारी किए गए मकतूब पर फौरी रद्दमल का इजहार करते हुए अमली इक़दाम करते हुए निजामाबाद ट्रांसको इंजीनियर्स DE श्रीनिवास, DEO तोट्टा राजशेखर, AD चंद्रशेखर ने बल्दी डिवीजन 58 के 4 मुख्तलिफ मकामात और लाइन गली, सरकारी यूनानी दवाखाने, आजम रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, धारो गली, खदीम पायल वीडियो चौराहा और लाइन गली नजद पान बिल्डिंग के पास मौजूद कम वोल्टेज के VA
160 کے بر وقت ٹرانسفارمرز کو ایک ہی دن میں جنگی خطوط پر ہائی وولٹیج برقی ٹرانسفارمرز کی تبدیلی عمل میں لائی گئی۔ 5 تاریخ کو میں سی ایم صاحب سے نمائندگی کیا تھا، جس میں 58 ڈویژن میں جو سو اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے ٹرانسفارمرز کام نہیں کر رہے تھے، لو وولٹیج ہو جا رہا تھا، کئی لوگوں کے فریجاں ٹی ویاں جل گئے تھے، تو میں سی ایم صاحب سے نمائندگی کیا تو اس پر آج امیڈیٹلی جو ہے سو 4 جگہ پر 58 ڈویژن میں ٹرانسفارمر چینج کر رہے ہیں، جس میں ایک 150 تھا تو اس کو 315 کا ڈال رہے، اور جو 100 کا تھا تو اس کو 200 کا ڈال رہے، ایسے 4 مقامات پر لائن گلی، دھارو گلی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔